छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। कुछ समय से वीडियो आपको नहीं मिल रहे थे, आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। सबसे पहले आज हम लोग कवर करेंगे कि सीटेट में जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जीन पियाजे का, उसी पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जीन पियाजे के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानते हैं। जीन पियाजे बच्चों से बहुत स्नेह रखते थे और बच्चों की प्रत्येक गतिविधि पर वो नज़र रखते थे और बच्चे ही उनकी स्टडी का मुख्य आधार थे। बच्चों की जो भी एक्टिविटी होती है और बच्चों को ही सर्वोपरि मानते थे, यानी प्रत्येक क्रियाकलाप पे बहुत ही गहनता से उन्होंने अध्ययन किया और ये माना कि बच्चे जो होते हैं वो छोटे साइंटिस्ट होते हैं और ज्ञान का वो स्वयं निर्माण करते हैं। तो जीन पियाजे का ये मानना था, चिल्ड्रन एज ए लिटिल साइंटिस्ट एंड एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जीन पियाजे बच्चों की जो भूमिका होती है समाज में या व्यवहार उनका कैसा होता है, उस पर उन्होंने बहुत सा कार्य किया और ये माना कि बच्चे जो है ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वयं सीखते हैं, स्वयं सूचनाओं का संग्रहण करते हैं, उसको विश्लेषित करते हैं, विश्लेषित करने के बाद किसी न किसी वो रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो एक स्टेटमेंट इनका बहुत फेमस है, चिल्ड्रन एज ए एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज। जीन पियाजे को लिखते हैं, जीन पियाजे, इनका एक फेमस स्टेटमेंट है, चिल्ड्रन एज अ एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, बिल्डर ऑफ नॉलेज एंड अ लिटिल साइंटिस्ट। यानी बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वयं खोज करते हैं और एक नन्हे वैज्ञानिक की भूमिका में रहते हैं और उनकी जो जिज्ञासा होती है, कुछ न कुछ खोजने की जिज्ञासा होती है। तो सीटेट में जब भी प्रश्न आए तो नवीन सूचनाओं का संग्रह करते हैं। कौन करेगा? छात्र करेगा। और नवीन ज्ञान का निर्माण कौन करेगा? छात्र करेगा। क्योंकि नवीन सूचनाएं ग्रहण करेगा तो नवीन ज्ञान का निर्माण होगा। तो इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, चिल्ड्रन एज एन एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज एंड अ लिटिल साइंटिस्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। कई बार पूछा जा चुका है सीटेट में कि बच्चों की भूमिका जीन पियाजे के आधार पर कैसी होती है। तो जीन पियाजे को देखें तो जीन पियाजे ने जो काम किया है वो बच्चों के संज्ञान पर कार्य किया हुआ है। बच्चों का जो संज्ञान है उस पर कार्य किया और संज्ञान पर कार्य करते हुए इन्होंने एक सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आती है कि जो संज्ञान है, किसका संज्ञान? बच्चों का संज्ञान। बच्चों से लगाव रखते थे, बच्चों पे ही स्टडी किया जीन पियाजे ने और जीन पियाजे ने बच्चों पे ही स्टडी किया और संज्ञान को महत्वपूर्ण माना, यानी संज्ञान पर शोध कार्य किया। किसने? जीन पियाजे ने। तो एक बात याद रखिएगा, किस पर शोध कार्य किया? संज्ञान पर। किसके संज्ञान पर? बच्चों के संज्ञान पर। और संज्ञान होता क्या है? अगर सिंपल सी बात करें तो जानना, टू नो। संज्ञान का मतलब क्या होता है? जानना, ठीक है। और संज्ञान से ही स्कीमा का निर्माण होता है, संज्ञान से स्कीमा का निर्माण होता है और स्कीमा से ही स्कीम्स बनता है। या बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। संज्ञान से किसका निर्माण होता है? स्कीमा का, और स्कीमा से ही स्कीम्स का निर्माण होता है और स्कीम से व्यवहार घटित होता है। इसलिए संज्ञान को जानना महत्वपूर्ण है। किसको जानना महत्वपूर्ण है? संज्ञान को जानना महत्वपूर्ण है।
नोट करिए आप लोग। आइए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें देखी कि एक तो ये जीन पियाजे ने किस प्रकार किया, संज्ञान प्रकार किया, याद रखिएगा। और संज्ञान से किसका निर्माण होता है, स्कीमा का निर्माण होता है। स्कीमा से क्या बनता है, स्कीम्स का निर्माण होता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि संज्ञान से ही स्कीमा का निर्माण होता है। अभी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से निर्माण होता है। संज्ञान से स्कीमा का निर्माण होता है। संज्ञान क्या है इसको जानते हैं, स्कीमा क्या है इसको जानते हैं, स्कीम्स क्या है इसको जानते हैं। बहुत से टर्म ऐसे दिए हैं जीन पियाजे ने कि जिनको जानना बहुत ज़रूरी है और ये जल्दी से समझ में नहीं आते। हम बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाएंगे जिससे वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। दो चीज़ें याद रखना है, बच्चे क्या है, लिटिल साइंटिस्ट हैं, ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करते हैं, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, सक्रिय रहते हैं, सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। यहीं से प्रश्न आपको मिल जाएगा क्योंकि ऑप्शन में यही चीज़ दी होती है। बच्चे किस प्रकार की भूमिका में रहते हैं, सक्रिय ज्ञान के निर्माता। और ये भी उन्होंने माना है कि वो नन्हे वैज्ञानिक हैं, नन्हे वैज्ञानिक, ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करते हैं। किसने माना, जीन पियाजे ने। दो बातें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं कि बच्चों के संज्ञान प्रकार किसने किया, जीन पियाजे ने। बच्चे किस प्रकार की भूमिका में रहते हैं, सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, इस प्रकार की भूमिका में रहते हैं और नन्हे वैज्ञानिक भी होते हैं। इसको क्या कहा गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगर पूछा जाए किसने दिया है तो जीन पियाजे ने दिया। हालांकि इसमें अगर हम देखें तो ब्रूनर ने भी दिया हुआ है। तो ब्रूनर जो है, इस छात्रों जो है कार्य जो है जीन पियाजे ने भी किया संज्ञान पे, और यहाँ पे जेरोम ब्रूनर ने भी किया है। लेकिन जो जेरोम ब्रूनर था जीन पियाजे का शिष्य था, यानी स्टूडेंट मान सकते हैं। जीन पियाजे का शिष्य जेरोम ब्रूनर, इसने भी संज्ञान प्रकार किया है। जीन पियाजे के सिद्धांत में चार छात्र यहाँ पे जेरोम ब्रूनर ने भी संज्ञान प्रकार किया है और जीन पियाजे ने भी किया है। लेकिन जीन पियाजे ने सबसे पहले कार्य प्रारंभ किया और उसके बाद जेरोम ब्रूनर ने, क्योंकि जीन पियाजे का जो शिष्य है वो जेरोम ब्रूनर है। यहाँ पर जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई हैं, जबकि जेरोम ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग, चूँकि जीन पियाजे पढ़ रहे हैं इसलिए जीन पियाजे के बारे में जानेंगे। इनका जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इस नाम से भी जाना जाता है। और एक दूसरा नाम इसका है, आज आप लोग जानेंगे, बौद्धिक विकास सिद्धांत। बौद्धिक विकास सिद्धांत, इस सिद्धांत का एक अन्य नाम है बौद्धिक विकास सिद्धांत। इसको अंग्रेजी में दोनों मतलब इस दोनों शब्दों की अंग्रेजी एक ही बनती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, याद रखिएगा। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कह लीजिए या बौद्धिक विकास सिद्धांत, किसने दिया, जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने ये माना है कि जो संज्ञान है वो बुद्धि है। किसकी बुद्धि है, बच्चे की बुद्धि है या छात्र की बुद्धि है। तो दो नाम इसके हो गए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और बौद्धिक विकास सिद्धांत। अब आगे चलेंगे। चूंकि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने 22 वर्ष की आयु में, 22 वर्ष की आयु में पीएचडी
की उपाधि प्राप्त की, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। किस विषय में? तो विषय था जंतु विज्ञान विषय, जंतु विज्ञान विषय में पीएचडी की उपाधि धारण की। और इनका जो जन्म है, जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 16 सितंबर 1990 में 1990 में हुई थी, सॉरी 1980 में इनकी जो मृत्यु है 1980 में हुई थी। तो पीएचडी की उपाधि धारण की कब? 22 वर्ष की आयु में। किस विषय में? जंतु विज्ञान विषय में। बाद में मनोवैज्ञानिक कहलाए, मनोवैज्ञानिक हो गए या कहलाए या साइंटिस्ट हो गए। और किस विषय पर अपना शोध कार्य किया? तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर शोध कार्य किया। किस पर शोध कार्य किया? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर शोध कार्य किया। और संज्ञान क्या है यह बताया। संज्ञान का अर्थ बताया जानना, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा विस्तृत रूप में सीखेंगे कि संज्ञान क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। इसी को बौद्धिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसमें कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। 22 वर्ष की आयु में पीएचडी की उपाधि धारण की। जंतु विज्ञान विषय में इन्होंने पीएचडी ली। बाद में मनोवैज्ञानिक कहलाए। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 में और मृत्यु जो है 16 सितंबर 1980 को। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर इन्होंने अपना शोध कार्य किया। जैसा कि हमने बताया था कि बच्चे बहुत प्रिय थे इनको, और उनकी प्रत्येक गतिविधि पर ये सूक्ष्मता से अध्ययन करते थे, गहनता से अध्ययन करते थे कि बच्चे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, उनकी उत्सुकता क्या है, वो क्या चाहते हैं, किस परिस्थिति में वो क्या चाहते हैं, क्या क्या सीखते हैं, क्या नहीं सीखते हैं, उनकी रुचियाँ क्या हैं, उनकी क्षमताएँ क्या हैं, उनकी अभिरुचियाँ क्या हैं। इस पर बहुत ही गहन अध्ययन, सूक्ष्म तरीके से अध्ययन जो है जीन पियाजे ने किया। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। 2 इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये किसी में भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सीटेट का पढ़ है तो उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे। इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तक हैं, द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। दूसरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी इनकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक है। पहली प्रसिद्ध पुस्तक है लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे की भाषा क्या है और किस तरीके से साइकोलॉजी का विकास हुआ, ये दूसरी पुस्तक में इन्होंने बताया हुआ है। बच्चे किस प्रकार से अपनी भाषा का विकास करते हैं, किस प्रकार से इनकी भाषा बिल्डअप होती है। हालांकि यहाँ पे जो भाषा को महत्व नहीं दिया है जीन पियाजे ने, वाइगॉस्की ने भाषा को महत्व दिया है, और जबकि यहाँ पर विचार को महत्व दिया है जीन पियाजे ने। इस बात को भी याद रखिएगा। एक आगे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि क्या है, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज। छात्र क्या है? सक्रिय ज्ञान के निर्माता। छात्र क्या है या बच्चे क्या हैं? सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक। नन्हे वैज्ञानिक हैं, कौन है? छात्र नन्हे वैज्ञानिक कहलाते हैं और सक्रिय ज्ञान के निर्माता कहलाते हैं। इन दोनों बिंदुओं पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत इनको मेमोराइज करने की ज़रूरत है। आगे चलेंगे, नोट डाउन कर लीजिए।
आगे जो इनका देखेंगे हम लोग संज्ञान क्या है। अभी तक हम लोग जानते हैं कि संज्ञान अलग है, स्कीमा अलग है, स्कीम्स अलग है, व्यवहार अलग है, लेकिन सब के सब इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये जानने की ज़रूरत है कि इंटरकनेक्टेड हैं तो किस तरीके से कनेक्टेड हैं, उनको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संज्ञान की। संज्ञान क्या है इसकी बात हम लोग करेंगे। संज्ञान का सामान्य अर्थ जो है वो लगाया जाता है जानना। अब क्या जानना, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसकी जो शुद्ध अंग्रेजी होती है वो कॉग्निटिव होती है। कॉग्निटिव इसकी शुद्ध अंग्रेजी होती है। इसको यदि तोड़ा जाए तो सा प्लस ज्ञान एक बढ़ता है, संग प्लस ज्ञान। सा का मतलब हो गया संवेदना और ज्ञान का मतलब है व्यवस्थित जानकारी। जब संवेदना होगा तभी व्यवस्थित जानकारी छात्र को प्राप्त होती है। याद रखिएगा, सा और ज्ञान, संवेदना प्लस व्यवस्थित जानकारी कहलाता है ज्ञान। अब संवेदना कितने प्रकार की होती है? जो 5 ज्ञानेंद्रियां, संवेदना कहाँ से आएगी? सबसे पहले जानिए संवेदना कहाँ से प्राप्त होती है? ज्ञानेंद्रियों से। ज्ञानेंद्रियों से संवेदना प्राप्त होती है। अब ज्ञानेंद्रियां कितनी हैं? 5 हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा। ये 5 प्रकार की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। सेंस ऑर्गन्स इनको अंग्रेजी में बोला जाता है, सेंस ऑर्गन्स। याद रखिएगा, सेंस ऑर्गन्स हैं, यानी ज्ञानेंद्रिय इनको कहा गया। इनको बोला जाता है सेंसेशन। सेंसेशन, ठीक है। सेंसेशन का मतलब संवेदना से है। सा प्लस ज्ञान तो व्यवस्थित ज्ञान होगा। आँख में दृष्टि संवेदना होती है, कान में जो है सुनने की संवेदना होती है, श्रवण संवेदना कहते हैं, नाक में घ्राण संवेदना, त्वचा में स्पर्श संवेदना, जिह्वा में स्वाद संवेदना। छात्र स्टार्टिंग में या बच्चे स्टार्टिंग में अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में जब वो जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो जैसी जानकारी उनको मिलती है वो उसको व्यवस्थित करते चले जाते हैं और यही कहलाता है संज्ञान। यानी जिस प्रकार से बच्चा देखेगा, जिस प्रकार से बच्चा सुनेगा, जिस प्रकार से बच्चा सूंघेगा, सूंघने की शक्ति होगी, जिस प्रकार से स्पर्श के माध्यम से वो जानेगा, खिलौनों को है, वस्तु को है, ठंडी गर्म जो भी वस्तु मिलती है खाने को, या यहाँ पे मीठी है, कड़वी है, या कसैली है, या खट्टा है, मीठा है, इन सब स्वादों के बारे में वो जानकारी इकट्ठा करता है। आँख से देखेगा, रंगों की पहचान करना कहाँ से होता है? आँख से होता है। कान से किसी भी आवाज़ को जो है वो सुनेगा, आवाज़ में अंतर निकालेगा। और नाक में सूंघने की शक्ति होगी, अच्छा स्मेल है, बुरा स्मेल है, बैड स्मेल है, वो सारा का सारा कहाँ से होता है? वो सब जानकारी कहाँ से मिलती है? एक शब्द में कहें तो ज्ञानेंद्रियों से होती है, अर्थात सेंस ऑर्गन से होती है। तो इसीलिए इसको कहा गया